एक सोचने वाली बात है कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप देखो सबके पास सेम प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सेम सिस्टम, तो कोई आपको क्यों ज्वाइन करेगा? द आंसर इज पर्सनल ब्रांड। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है, आपको उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा ह्यूमन लेवल पे, अपना स्टोरी शेयर करते हुए इमोशंस के साथ। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, क्यों आपको पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए बाय बीइंग इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। और क्या क्या बेनिफिट्स है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबिनार अटेंड करके देख सकते हैं कि क्या तरीका है काम करने का हमारा, बिना किसी को कन्विंस करे 100% ऑनलाइन कैसे करना है और कैसे अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हम बना सकते हैं, अपने करंट प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज की डिफरेंशिएशन, योर पर्सपेक्टिव मेक्स यू यूनिक एंड वैल्यूएबल। एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आप अपने तरीके से अपने ओपिनियन को ऐड करते हुए उसको डिलीवर करते हो, तो इंसान को समझ आता है। राइट, आज के टाइम पे जो भी आपको सुन रहा है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, उनको आपका ओपिनियन जानना है कि हाँ इस टॉपिक पे आपका ओपिनियन क्या है। जब वो रेजोनेट करते हैं उस ओपिनियन से, तब जाके वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, और ये डिफरेंशिएट करता है आपको उन क्राउड से जिसके पास सबके पास सेम चीज है। राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान उसी के साथ काम करना पसंद करता है जिसको वो जानता है, लाइक करता है, ट्रस्ट करता है। राइट, और लोग उसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है। आज मान के चलिए आप एमवे बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में, आप उसके अराउंड कंटेंट बना रहे हो, तो आप अगर कंटेंट कंसिस्टेंटली बना रहे हो तो आपका वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो रहा है। वो इंसान कभी भी फ्यूचर में डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे फॉरएवर करना है या एमवे करना है, वो आप ही को ज्वाइन करेगा और किसी का दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी एंड एक्सपर्टीज। अब देखिए, जैसे जैसे आप नॉलेज शेयरिंग करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग में कि आपको ऑथेंटिक रहना है। राइट, आपको अपना स्टोरी शेयर करना, आपको राइट नॉलेज शेयर करना, फैक्ट शेयर करने हैं, और जो जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है। तो जब आप ये कंटिन्यूअसली नॉलेज शेयरिंग करते हो, आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हो, चीजों को सिंप्लीफाई करते हो, आपकी अथॉरिटी बनती है इंडस्ट्री में, आपकी एक्सपर्टीज बनती है। लोग आपको एज एन अथॉरिटी, वो आपको सर करके एड्रेस करेंगे। वो कोई भी चीज बोलेंगे तरीके से बोलेंगे। राइट, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, आज के टाइम पे अगर आप एक चीज सोचो, छोटा सा एक चीज सोचो, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी प्लेटफॉर्म पे डांस कर रहा है, गाना गा रहा है और कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहा है, और एक ऐसा इंडिविजुअल है जो नॉलेज शेयर कर रहा है, राइट, जो कि आपके लाइफ में, आपके करियर में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी? ऑब्वियस सा बात है, इंटरनली चीज आएगा जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है। तो जब आप ये करते हो, तब आपकी अथॉरिटी बनती है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स आप कैप्चर करते हो, आप अटेंशन गेन करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानते हैं। क्या होता है ना कि आप कितनों को जानते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको कितने लोग जानते हैं। तो जब आपकी अथॉरिटी बनती है एक इंडस्ट्री में, तो आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स अपने आप मिलने लगेंगे, क्योंकि लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। राइट, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस। आप जैसे हो, आप अपने जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। राइट, और तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। अगर आप हो लेट्स से 18 साल के और आप चाहते हो कि मेरे साथ 50 प्लस के एज के लोग मेरे साथ अट्रैक्ट होकर काम करें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेजोनेट ही नहीं करेंगे आपके थिंकिंग प्रोसेस से, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है, अगर आप 18 के हो, तो टारगेट ऑडियंस 17 से 22-23 के बीच में के लोग आपको ज्यादा ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तो इससे आपके जो लीड्स है, जो आपको देख रहे हैं, आप जो आपको सुन रहे हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वहां के कन्वर्जन होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है। राइट, और टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करने का और भी पैरामीटर्स है, बट मैं एक तो जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि आप अट्रैक्ट करोगे राइट काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस जिसके साथ आप काम करना पसंद करोगे, क्योंकि आप भी चाहोगे कि आप जैसे हो, आप अपने जैसे लोगों के साथ काम करो, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद मोर कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। अब आप एक चीज देखोगे, फॉर एग्जाम्पल तरुण अग्रवाल, या फॉर एग्जाम्पल सोनू शर्मा। ठीक है, दो अच्छे नाम हैं। एक है जो ऑटोमेशन के लिए जाने जाते हैं, तरुण अग्रवाल, एक सोनू शर्मा जो कि अपने मोटिवेशनल स्पीचेस की वजह से जाने जाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस वजह से जाने जाते हैं। आप देखोगे इनकी जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में, इनकी जो इन्फ्लुएंस है यूट्यूब पे मेनली, राइट, इंस्टाग्राम पे, लोग इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से। ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके अलग अलग लोगों के साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलती है, और ज्यादा लोग आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि किसी के साथ अगर आप अटैच हो जाते हो, उनकी ब्रांड इमेज भी, उनकी ब्रांड वैल्यू भी आपके साथ अटैच हो जाती है। राइट, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी और आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। कैन मैं ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ होगा तो आपके इनकम पॉसिबिलिटीज भी बढ़ने लगते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप किसी भी कंपनी से हैं, अगर आपको कंपनी से भी ऊपर जाना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। आप जब तक किसी चीज पे डिपेंडेंट है, तब तक वो चीज रिस्की है। आप अगर उस चीज से इंडिपेंडेंट हो जाए, जब आपकी पर्सनल ब्रांड होती है, आपके पास एक जनता होती है, आपके पास एक ईमेल लिस्ट होता है, तो
आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप आज जिस भी कंपनी के साथ हो, लेट्स से फॉरएवर के साथ, लेट्स से एमवे के साथ हो, लेट्स से हर्बल लाइफ के साथ हो, लेट्स से केंजन वाटर के साथ, किसी के साथ भी हो, राइट, आप उस कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास अपनी जनता है। कल को आप फॉरएवर छोड़ के किसी भी रीजन से एमवे में चले जाओ, एमवे छोड़ के फॉरएवर में आ जाओ, केंजन वाटर चलो, कुछ भी कर लो, आप अपनी जनता को अपने साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है, राइट। वो आपको लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आप जो बोलोगे वो आपकी बात सुनेंगे, राइट। तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो कंपनी पे। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन अगर कोई रखता है और कंसिस्टेंटली इस पे काम करता है, तो वो कभी भी इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाता, किसी कंपनी से बाहर नहीं जाता, वो हमेशा अच्छा इनकम अर्न करता है। और ये आपके लिए एसेट है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ऑनलाइन, ये आपके लिए एसेट्स है। एक से एक अपॉर्चुनिटी से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई चीज स्टार्ट किया, वो आपके लिए अगले अपॉर्चुनिटी का गेट खोलेगा। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है ना, जब आपको लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे विक्रम खंडेलवाल को यूट्यूब पे सर्च करेगा, ये कंटेंट देखेगा, तो उसको समझ आएगा कि हाँ, इनको चीजें पता है जो वो बोल रहे हैं। और फ्यूचर में कभी भी वो डिसीजन लेगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं उनके दिमाग में आऊंगा, क्योंकि वो रिकॉल वैल्यू बन जाता है। इंसान जिसको देखता है, सुनता है ना, वो दिमाग में फीड हो जाता है। जैसे आप कभी मूवीज नहीं भूलते, सिमिलरली जब आप एक इंसान को कंसिस्टेंटली सुनते हो ना, देखते हो, तब आप उनका चेहरा नहीं भूलते हो, उनकी बातें उनसे आप रेजोनेट करते हो, और फ्यूचर में कभी भी डिसीजन बनाते हो तो सबसे पहला थॉट उन्हीं का आता है। सो पर्सनल ब्रांडिंग, ये आपको मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया इस वीडियो में। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना चाहते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करना है बिना किसी को कन्विंस करे, राइट, और ऑटोमेशन के साथ करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, 199 रुपीज का एक वर्कशॉप है जो मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल करने वाले हैं, उसको आप देखिए। उससे आप काफी चीजें सीखेंगे। 2 दिन का वर्कशॉप है जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, बहुत सारे बोनसेस भी हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसको आप देखिए, और ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में ही हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है देखिए, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्लैरिटी आए, उनको समझ आए अप्रोच क्या रखना है, ताकि लोग आपको अप्रोच करें, ना कि आप जाके उनको कन्विंस करो। अगर आपको कन्विंसिंग खत्म करना है तो पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रॉब्लम है, इसी वजह से नेगेटिव इमेज है, राइट। तो हमें कलेक्टिवली इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद मोर एंड मोर पीपल।